होंगी आपको अतिचारी गुरु का मतलब क्या होता है। अतिचारी गुरु सभी भावों में कैसे फल देते हैं, कैसे देंगे, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। अतिचारी गुरु का मतलब होता है गुरु का अपना समान गति से काफ़ी तेज हो जाना। वह भाव और राशियों पर प्रभाव करता है। जैसे ये ये 1, 5, 9 और दसम भाव, मतलब एक लगन, पंचम, नवम और दसम भाव में अगर गुरु होंगे तो अपनी अपनी मित्र राशि में होंगे या शुभ भाव में होने चाहिए या शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए और गुरु बलवान होना चाहिए। तो जातक बहुत भाग्यशाली है। जातक के लिए गुरु है ना कुछ देने के लिए आए हैं। गुरु महाराज देने के लिए आए हैं। इन आप फिर से देखिएगा, अगर गुरु महाराज 1, 5, 9 या 10 में हो और अपनी मित्र राशि में हो, शुभ भाव में हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो और गुरु बलवान होना चाहिए, तो क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी कोई ना कोई काम कर लीजिए, पर काम सोच समझ के कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। अगर गुरु 6, 8वें भाव में है, अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कुल ग्रह बैठे हैं, तो गुरु कम असर करेंगे। इनमें है ना, इनमें कम फल देंगे क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है। अब राहु और केतु की पाप की दृष्टि पड़ गई हो तो क्या होगा, गुरु अपना फल देने में सक्षम नहीं होंगे। गुरु को अपनी राशि में, फिर दोबारा से सुनिए, अपनी मित्र राशि में होना चाहिए, शुभ भाव में होने चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि और गुरु बलवान होना चाहिए। और नीच राशि में अगर 6, 8वें, 12वें में होंगे तो गुरु क्या होना चाहिए, नीच राशि में होगा तो फल नहीं देगा और शत्रु राशि में होगा तो भी फल नहीं देगा। पाप ग्रह की दृष्टि होगी गुरु पर तो अपना फल देने में सक्षम नहीं होंगे। अब मैं बताती हूँ, प्रथम भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास है ना अचानक से बढ़ जाता है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, व्यक्ति को स्वयं के ज्ञान की पहचान हो जाती है कि मैं ये काम कर लूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, अपना काम का कॉन्फिडेंस आता है। तो गुरु महाराज इसमें मदद करते हैं अगर ये लगन केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों। व्यक्ति स्वयं नकारात्मक में एक है कि व्यक्ति को ज़्यादा ईगो नहीं करना चाहिए अपने काम पे, उसमें समझ लेना चाहिए कि काम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अपने अपने काम को अच्छी दिशा में ले जाना चाहिए। नकारात्मक में क्या होगा, शरीर में मोटापा बढ़ेगा, लीवर की बीमारी होगी, शुगर बढ़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज यही तो देते हैं। द्वितीय भाव में क्या होगा, ये द्वितीय भाव में अगर गुरु भाव में होंगे तो क्या होगा, धन अचानक मिलेगा। वाणी आपकी बहुत सब लोगों को प्रभावित होने लगेगी। कोई बोल रहा है, अगर ये आप बोल रहे हैं तो वो आपको 5,000 लोग आपको वाणी को बहुत लोग पसंद करेंगे। परिवार में क्या करें, गुरु की भूमिका जरूर बनाएं। गुरु है ना, परिवार में गुरु को अपना लीजिए और कड़वी वाणी नहीं बोलनी है, नहीं तो क्या होगा, धन तेजी से निकल जाएगा। तो इसका क्या है, परिवार में सदस्यता अच्छा से बना के रखिए। गुरु महाराज आपको अचानक से धन देने के लिए आए हैं, आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी, आपको धन के स्रोत मिलेंगे। तीसरे भाव में अगर गुरु महाराज हैं तो क्या होगा, साहस बढ़ेगा अचानक से। मीडिया, यूट्यूब, लेखन से लाभ, छोटे प्रयास होंगे, छोटी यात्राएं सफल होंगी। पर इसमें क्या है, भाई बहनों से संबंध दूर बना के नहीं रखने हैं और अपना अधूरा ज्ञान नहीं बांटना है, तब ये सक्सेस देंगे गुरु महाराज। क्या है, सही के साथ चलना है, तभी ये सब कामों में सफलता आपको मिलेगी। अगर चतुर्थ भाव में बन रही है युति तो क्या करेंगे, माता से आपको प्रेम मिलेगा। घर में जो संपत्ति के बनने के योग हैं, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वाहन मिलेगा, जायदाद मिलेगी आपको। आपके इसमें क्या होगा ना, जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। आपने जैसे प्रॉपर्टी ले ली तो उसकी जांच पड़ताल करके ही लें, सोच समझ के ही करें। और इसमें सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि अपनी माता का दिल ना दुखाएं। गुरुदेव है ना, श्री माता का घर है, तो ये माता के आशीर्वाद से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरु आप पे कृपा करने के लिए आए हैं।
पांचम भाव में देखिए, पंचम भाव में अगर गुरु हैं तो आपको संतान योग बनता है, प्रेम से विवाह होगा, आपको उच्च शिक्षा मिलेगी, आपका जो सट्टा मार्केट लगाते हैं उसमें ज़्यादा पैसा मिलने का है, स्टॉक का। आपको लव मैरिज होने के वो हैं, प्रेम विवाह, पर प्रेम विवाह भी सोच समझ के कीजिएगा। बुद्धि इसमें क्या बता रहे हैं गुरु महाराज कि बुद्धि को अपना अच्छी तरह से अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, क्योंकि गुरु महाराज वरदान देने के लिए आए हैं। अगर छठे भाव में हैं गुरु महाराज तो क्या होगा, कर्ज का दबाव होगा, कानूनी मामले होंगे, है ना। तो क्या इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा गुरु महाराज को? गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, चिकित्सा अस्पतालों में सबकी फ्री इलाज करना पड़ेगा, कानून में सफलता मिलेगी और सेवा ही सुरक्षा है। अगर छठे भाव में गुरु महाराज आ रहे हैं तो अपने आप को ठीक कर लीजिए। अगर सप्तम भाव में ये युति बनती है तो क्या होगा, अचानक विवाह के संकेत बन रहे हैं आपके, बिजनेस पार्टनर अच्छा से मिलेगा। जो बिजनेस का, ये भाव बिजनेस का है ना, तो बिजनेस मिलेगा, बिजनेस आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, उसको सोच समझ के लीजिएगा। गुरु महाराज बस यही कह रहे हैं कि सोच समझ के, अगर शादी भी कर रहे हैं तो समझौता के रूप में मत करिए, शादी को समझौता नहीं, उसको एक पवित्र रिश्ता मान के करिए। अगर अष्टम भाव में गुरु महाराज हैं तो अचानक से क्या होगा, पैसा गिर जाएगा, अचानक से घटनाएं होंगी, तंत्र मंत्र में रुचि होगी, रिसर्च में रुचि होगी, तो क्या होगा, इसमें दुर्घटना भी होगी। तो इसमें क्या है, अपने ज्ञान को पवित्र रखें और गुरु महाराज के मंत्र जरूर करें। अगर आठवें भाव में हैं तो गुरु महाराज के मंत्र जरूर कर लें, दान करें, पीली चीज़ों का दान करें, पीले कपड़ों का दान करें, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें अगर 8 भाव में है तो। अगर नवम भाव में ये गुरु महाराज जी हैं तो क्या होगा, भाग्य खुलेगा, गुरु की कृपा होगी, पापा की कृपा होगी, पिताजी की कृपा होगी। सच्चे मन से धर्म को स्वीकार करना, पिता का भी सम्मान सच्चे मन से करना। जो पिता और गुरु का सम्मान करेगा उसको विदेश यात्रा योग के सम्मान मिलेंगे, उनका भाग्य खुल जाएगा। जिस चीज़ में प्रयत्न करेंगे उनको अचानक से उसका भाग्य बदलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ये संदेश देने के लिए भी आए हैं कि अपने गुरु, अपने पिता, अपने धर्म के प्रति अच्छा से आस्था रखिए। अगर दसम भाव में गुरु महाराज हैं तो क्या होगा, प्रमोशन मिलेंगे, नाम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, शिक्षा में उन्नति मिलेगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फलदायी देने के लिए आए हैं, आपके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। अगर एकादश भाव में हैं गुरु तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, नेटवर्किंग बढ़ेगा, धन वर्षा होगी, और जो लाभ मिल जाए ना, थोड़ा सा दान कर दीजिए। गुरु कह रहे हैं कि दान कर दीजिए, दान करने से और लाभ बढ़ेगा। अगर 12वें भाव में बन रही है ये गुरु महाराज 12वें भाव में, तो विदेश योग होगा। दान कीजिए, आध्यात्म की ओर ले जाइए, तभी इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये अस्पताल का है, जेल का है। अगर हम इसमें पूजा पाठ नहीं करेंगे, आध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे, तो हमारे अचानक दुर्घटना करा देंगे। इसीलिए मेडिटेशन कीजिए और भगवान के गुरु के मंत्रों का जाप कीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। और मतलब सबको सिखाओ, झूठा नहीं सिखाना है।